हम कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कितने तरीके से दिखा सकते हैं, ये समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ट्रायंगल है ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, पी है, क्यू है और क्या है, आर, ठीक है भैया। तो अब इसमें क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है तो कितने पॉसिबल कंडीशंस हैं आपके, देखिए कितने तरीके से दिखा सकते हैं। या तो पहले ये दिखा कि ट्रिपल ए एक्सियम से कर दें, एंगल एंगल एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एंगल एंगल एंगल। अगर दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएं, दो इक्वल होंगे तो तीसरा डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो इक्वल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 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 जो एक्सियम है इसमें क्या होगा कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाने, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, एंगल पी हो गया, एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल क्यू हो गया, एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल आर हो गया। पहला तो ये हो गया। दूसरा आ जाओ भाई, सेकंड, साइड साइड साइड, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब क्या है, साइड साइड एंड क्या है ये, साइड। साइड 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 में क्या होगा भैया, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, पी क्यू है। बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, क्यू आर है। और ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, पी आर है। करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर तीनों प्रोपोर्शनल हो गए तब भी हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ध्यान में रखना अपना। मतलब दूसरे तरीके हैं जिससे हम ये कर पाएंगे प्रूफ, ठीक है। ठीक है, नोट की। आगे बढ़े, देखिए फिर है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में क्या होगा जरा देखो। तीसरा आ जाओ, साइड एंगल साइड। थर्ड है साइड एंगल साइड। इसको लिखते हैं SAS, ठीक है भाई, सॉस। साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये वाला हमने एंगल्स कंसीडर कर लिया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और जिन दो साइड से मिलकर ये एंगल बन रहा है ना, वही करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब ये साइड इसके हो जाएगा और ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब इफ एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल पी है, एंड
साइड ए बी अपॉन वहाँ साइड कौन सा होगा पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया साइड ए सी अपॉन यहाँ साइड कौन सा होगा पी आर है। हम बार बार कह रहे हैं जिन दो साइड से मिलकर वो एंगल बन रहे हैं वही करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और कोई एक एंगल इक्वल हो उनके बीच जो बन रहा है एंगल है ना, जिन दो साइड से मिलकर जो एंगल बन रहा है और वही साइड प्रोपोर्शन में भी है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल है अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तब भी दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये दोनों साइड लिए होते, एक साइड ये लिया होता इसका ये और इसका ये लिए होते, इसका ये वाला साइड लिया होता, तो दिस साइड अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो ये वाले एंगल इक्वल होने चाहिए, समझ रहे हैं ना आप। हाँ ये वाले एंगल क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, ये नहीं होंगे, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग का मतलब जिन दो साइड से मिलकर वो एंगल बनेगा वही एंगल हमें लेना है। अगर हमने ये साइड लिया ये लिया ये लिया ये लिया प्रोपोर्शन में है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बन रहे हैं, इसका करेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये उन दोनों साइड के अंदर जो ये एंगल आपको बन रहा है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और ये दोनों साइड जिनसे बनकर मिलकर ये एंगल बन रहे हैं प्रोपोर्शन में हो, तब साइड एंगल साइड से वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। ये तीनों पॉसिबल वे से हम सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे तो हम कह पाएंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये पॉसिबल कंडीशन है। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन हमें मिल जाए तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। बहुत ध्यान रखिएगा, साइड्स अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो सिमिलर होंगे ही होंगे, लेकिन अगर प्रोपोर्शन में होंगे तब भी वो सिमिलर होंगे। इसका मतलब हर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होंगे लेकिन हर सिमिलर ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। रिमार्क में इस बात को लिख लेना कि हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होंगे सिमिलर होंगे, लेकिन हर सिमिलर ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। लिख लो रिमार्क में। देखो congruent triangles are similar, congruent triangles are similar, congruent triangles are similar but similar triangles need not be congruent, but similar triangles need not be what congruent, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है भैया, लिखा आप लोगों ने, आगे बढ़ें। चलिए आ जाओ एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 में आ जाओ। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया था कौन कौन सा सिमिलर है कौन कौन से नहीं है, हो गया था। सेकंड क्वेश्चन से अपने को करना था ये, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से करना था ना ये। आ जाओ सेकंड में है इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA एंड BOC इक्वल टू 125 डिग्री, CDO इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द एंगल DOC, एंगल DCO एंगल OAB। तो 6.35 जो फिगर है उसको पहले ड्रॉ करते हैं फिर इसे समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ भाई, बिल्कुल ड्रॉ करो, जो जो दिया इसमें ड्रॉ करिए फटाफट, ठीक है। ये लाइन है आपके, ठीक है भाई, लाइन में ड्रॉ करो। ये A है, ये C है, ये B है, ये क्या है D है,
निकालो इसमें, ये 70 है, ये 125, ये पॉइंट ओ है ना, ये 70 है, ये एंगल 125 है, करो ठीक। जो जो डेटा दिया है पहले लिखो इसमें, क्या क्या दिया है आपको, गिवन, लिखिए। इसमें दिया है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर विथ, ट्रायंगल ओ डी सी ये सिमिलर विथ ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक है। और क्या दिया है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 120, ये दिख रहा है 125 डिग्री, और एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री, सी डी ओ इक्वल टू कितना है 70 डिग्री है। फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी निकालना है हमें, एंगल डी ओ सी के बाद एंगल डी सी ओ निकालना है, फिर एंगल ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी निकालना है। चलिए फिर फटाफट करते हैं भाई, पिक्चर ठीक है, क्लियर है, बताइए कैसे निकाला जाए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बताओ क्या होगा। देखिए ओ डी सी ओ बी ए, कहाँ है ओ डी सी, ओ डी सी ये रहा ट्रायंगल आपका, है ना, और ओ बी, ओ डी सी ये वाला ट्रायंगल है, और ओ बी ए ये वाला एंगल है, ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। चलो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं भाई तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा बताओ, सिमिलर होने का मतलब जो जो जिस तरह का पैटर्न आपको दिख रहा है ना उसी तरह से रख लो। अब देखो इसका मतलब जो ओ डी सी एंगल होगा वही एंगल हमारा क्या होगा, ओ बी ए होगा। तो आप लिखोगा सिंस ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर विथ विच ट्रायंगल, ओ बी ए, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा एंगल, एंगल ओ सी डी इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ डी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए बी, और ये वाला एंगल तो वर्टिकली फेस अपोजिट है, होगा ही होगा। पहले ऐसे देख लेते हैं, बाकी सीधे सीधे निकाल सकते हैं। क्या निकालिएगा जरा बताओ, क्या क्या पूछ रहा है, ओ ए बी, और क्या पूछ रहा है आपसे, डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी, ये रहा एंगल। डी ओ सी कैसे निकालेंगे, ये तो पहले एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो आप लिखोगे सिंस एंगल डी ओ सी प्लस 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, लीनियर पेयर हैं, तो दोनों का सम कितना होगा 180, ये लीनियर पेयर है ना भाई। तो एंगल डी ओ सी यहाँ से निकल जाएगा, कितना आएगा 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री, सो फाइनली ये कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा क्या। तो डी ओ सी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। फिर डी सी ओ की बात हो रहा है, डी सी ओ, तो डी सी ओ कैसे निकलेगा पहले ये देख लेते हैं। चलो तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 55। अगर ये 55 आ गया तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना था, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो सिंस इन ट्रायंगल कौन सा ओ डी सी 70 डिग्री प्लस डी ओ सी कितना आया 55 डिग्री प्लस एंगल कौन सा है ओ सी डी इक्वल टू कितना होगा 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। इन दोनों को सम अप करेंगे कितना आ जाएगा ओ सी डी इक्वल टू कितना हो गया बताओ भाई, वो लाइन, हाँ 180 माइनस का कितना होगा ये 125,
माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा ये 55 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना आ गया 55। जब ये 55 हो गया तो मुझे बताओ ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था कि नहीं? ये लिखे हो ना आप, कहाँ? ODC इक्वल टू क्या है? OAB। तो ODC अगर आपका 55 आ गया, ODC नहीं सॉरी OCD, ये ODC हमने लिखा क्या? ODC OAB के नहीं इक्वल होगा। ODC किसके इक्वल होगा बताओ? OBE के, ठीक है। फिर OCD किसके इक्वल होगा? OCD लिखा ही नहीं हमने। ODC OBE ये भी लिख दिया, ये भी क्या हो गया है? ODC किसके? OBA के, ठीक है। फिर OCD यहाँ लिखना चाहिए था ना, क्यों भाई? OCD होना चाहिए ना यहाँ, ये OCD है एंगल, ध्यान से देखना भैया, ये OCD है। OCD किसके इक्वल होगा? OAB के, है ना? तो दोनों एंगल एक ही हो जाएंगे ना। तो भाई OCD कितना आ गया 55, तो OAB भी कितना हो जाएगा फिर 55 डिग्री। ये सेकेंड वाला भी हमने निकाल लिया। अब DCO निकालना है। DCO तो पहले निकाल लिया हमने। DCO कितना आया बताओ भाई? 55। OCD DCO बात एक ही है, वही मैं सोचूं कहाँ मिस कर रहा हूँ। ठीक, अब समझ में आ रहा है कि क्लास करते करते क्या हो गए हैं, थक चुके हैं। लिख लो भाई DOC ही तो OCD है, बात तो एक ही है ना। चाहे इसको DOC लिखें चाहे क्या लिखें, OCD लिखें, बात एक ही है। एंगल C की तो बात हो रही है, क्यों भाई? OCD का मतलब कौन सा एंगल हुआ? ये एंगल हुआ। और DCO का मतलब भी तो क्या है? एंगल यही हुआ, C ही तो हुआ ना, वही दे हमें। समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, फिर अगेन बताएं इसे। आ गया सबको? इशिता आया? पक्का? ठीक, नोट कर लो, फिर प्रैक्टिस करके रखना। सबसे ज़्यादा यहीं फंसते हैं लड़के। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ क्या दिया है? ट्रेपेजियम ABCD विथ क्या दिया है? AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट। ये तो वही है जो हमने सेकंड मेथड से वहाँ प्रूविंग किया करी थी अभी ना। कौन सा ट्रेपेजियम वाला कौन सा क्वेश्चन था? पीछे का क्वेश्चन, लास्ट वाली एक्सरसाइज 6.2 में लास्ट का क्वेश्चन आपका कौन सा था? शायद क्वेश्चन नंबर 8 या 9 था, जिसमें ट्रेपेजियम का क्वेश्चन था। उसको हम लोगों ने सिमिलैरिटी मेथड से किया था ना, वहाँ बताया था ना हमने। दो मेथड वहाँ, मेथड 1 मेथड 2 बताया था ना हमने। तो जो मेथड 1 था आपका वही सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट था आपका, उसी से हमने कराया। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया है? कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। अब देखो उस कॉन्सेप्ट से जो आपके यहाँ कराया गया, अब इस कॉन्सेप्ट से यहाँ करना था, वहाँ नहीं, वहाँ पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है। अंतर समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से लिखो भाई, इसको करना है अच्छे से। चलो तो लिखो भैया, चलो PQR है, हटाएं इसे, ड्रॉ करो इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको PQR, ये दिया है P, ये दिया है Q, ये दिया है R। फिर ये ऐसे है, और कहाँ कहाँ क्या क्या माना है ये देख लेते हैं। ये है T, ये है, अच्छा ये S है, ये R है, ये S है, ये R है, ये T है, और इसको इससे क्या किया गया है? ज्वाइन किया गया है। मतलब किससे ज्वाइन किए हैं? नहीं, P से ज्वाइन किए हैं R को, तो वही तो ज्वाइन किए, P से R को ज्वाइन किया गया। क्या क्या दे रहा है फिर? ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। इसको ढंग से ड्रॉ करना भैया तुम लोग, ये सीधा होना चाहिए थोड़ा। ठीक, ठीक है ना? हाँ, ये एंगल 2 है, ये एंगल क्या है? 1 है।
यही है। इन फिगर दिस क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो हमें दिया क्या है पहले लिखो, गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस, है ना, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू, यहाँ दिया है आपको क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2। टू शो क्या करना है, पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। टू शो, प्रूफ क्या करना है हमें, देखो भाई शो क्या करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस टी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। टू क्यू आर, पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। चलो ये दिया है, आ जाओ, ये प्रूविंग है भैया, आ जाओ। देखो क्यू आर और क्यू एस कहाँ है, क्यू आर ये वाली साइड है बड़ी वाली, और क्यू एस कौन सा है, ये वाली साइड है, ठीक है। क्यू टी कहाँ है भैया, क्यू टी ये बड़ी वाली साइड है, और पी आर कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें अगर सिमिलर दिखाना है तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम ले लेते हैं, प्रूफ में आ जाते हैं भाई। प्रूफ किया जाए, चलिए प्रूफ। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड कौन सा ट्रायंगल, टी क्यू आर। चलिए पी क्यू एस कहाँ है, ध्यान से देखो पहले, और टी क्यू आर दोनों देखो ध्यान से। पी क्यू एस कहाँ कहाँ है, पी क्यू एस ये रहा, ये है पी क्यू एस, है ना भैया, ये है पी क्यू एस, और क्या दिया है आपको, टी क्यू आर। टी क्यू आर में ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटा वाला है। इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है कि नहीं, देखो भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है, बोलो, ये वाले एंगल इस एंगल के इक्वल दिया है कि नहीं, टी क्यू आर दिया है ना। तो टी क्यू आर में ये एंगल ले पाओगे तुम, टी क्यू आर दिया कि पी क्यू आर, देखो जरा, टी क्यू, रुको देखना पड़ेगा, ये टी क्यू आर दिया है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है ना, और क्यू आर दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया है, ये तो ठीक है। और क्यू टी अपॉन क्या दिया है, पी आर, क्यू टी अपॉन क्या दिया भैया, पी आर। तो हम लोग कौन सा ले रहे हैं, पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस टू क्यू आर। ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, आ जाओ। तो भैया देखो टी क्यू आर और पी क्यू एस हमने ले लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है। अब इसकी जहाँ ज़रूरत होगी, ये तो भाई अगर हमने इस ट्रायंगल का क्यू ले लिया तो इस ट्रायंगल का 2 तो कहाँ से लेंगे आप, वो तो पी क्यू आर होता तो ले पाते ना, ऐसे तो नहीं ले पाएंगे, ऐसे तो नहीं ले पाएंगे इसको। तो पहले इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव कर लिया जाए कि सिमिलर हैं, फिर उसको दिखा लेते हैं आप। तो एंगल क्यू तो दोनों में कॉमन ही दिख रहा है, अगर हम पी क्यू एस ले रहे हैं और टी क्यू आर, दोनों में एंगल क्यू तो कॉमन ही है, ये एंगल 1 तो दोनों में कॉमन है। और क्यू आर अपॉन क्यू एस कहाँ है, ये क्यू और अपॉन क्या है पूरा क्यू एस। ऐसा करो पहले इन दोनों को प्रूफ करो, किसको, पी क्यू आर और पी क्यू एस को ले लो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको पी ले लेते हैं, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू एस। पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करते हैं। जब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे तो पी क्यू एस पी क्यू आर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है, और क्या दिया, क्यू आर अपॉन क्या है क्यू एस, और वहाँ क्या है क्यू टी अपॉन क्यू टी है ना, ये क्यू टी का मतलब बड़ा बड़ा ट्रायंगल जाएगा, क्यू टी अपॉन पी आर, तो ये तो बड़ा का दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, चलो ठीक है। और इन दोनों में कुछ कॉमन है, करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल हो पाएगा,
देखो पी क्यू एस और पी क्यू आर हमने लिया, पी क्यू एस और पी क्यू आर, इन दोनों में और क्या इक्वल है, या कौन सा साइड प्रोपोर्शनल होगा जरा बताओ। पी क्यू तो कॉमन हो गया एक, और एक और कौन सी साइड लोगे? बोलो भाई। पी क्यू ही तो कॉमन दिख रहा है, तो पी क्यू एस और पी क्यू आर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, गुड, इट्स गुड। फिर ये साइड से प्रोपोर्शनल नहीं है ना, साइड प्रोपोर्शनल है नहीं तो इसे ले नहीं पाओगे आप। फिर क्या करेंगे? हाँ बताइए। किसे लिया जाए फिर? अब पी क्यू आर लेंगे तो पूरा ये वाला साइड प्रोपोर्शन नहीं दिया है, क्योंकि एक एंगल तो इक्वल होना चाहिए। तो जरा देखिए, अगर हमने लिया क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, चलो ठीक है, ये भी है, बढ़िया है, और क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर दिया है ना, क्यू पी अपॉन पी आर दिया है, तो इसका मतलब क्यू टी अपॉन पी आर, पहले इन दोनों को सिमिलर हम दिखाते, क्यों भाई? क्यू टी अपॉन जो पी आर है, इन दोनों को हमें सिमिलर पहले दिखाना पड़ेगा। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस है और क्यू टी अपॉन क्या है, पी आर है, तो हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, ये साइड्स दोनों क्या हैं, सेम है या सेम प्रोपोर्शन में है। इसको कैसे दिखाएंगे बताइए? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो और क्या मिल रहा है? बोलो भाई। क्यू टी बाई पी आर, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं मिलेगा। ऐसा करो, अगर इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे तो ये एंगल 2 पूरा है कि नीचे वाला है, देखो जरा, नीचे वाला है कि पूरा एंगल? सिर्फ नीचे वाला ही है। पी क्यू आर और पी क्यू एस दिया है, क्यू आर बाई क्यू एस, पूरा साइड ये है, अपॉन में ये आ गया, क्यू टी अपॉन पी आर है, क्यू टी अपॉन पी आर, मतलब ये पूरी साइड है, ये हाँ पी क्यू पी आर इक्वल, हाँ यार यही तो देखो पकड़ में नहीं आ रहा था। गुड 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 भाई, इन ट्रायंगल सही पकड़ा, वाह इशिता, गुड। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो, एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2। अगर इस पूरे ट्रायंगल को मैं एक साथ देख रहा हूँ, अगर एंगल इक्वल हो गए सेम बेस में, तो इसका मतलब साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी कि नहीं? तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी आर हो जाएगा। भाई आपने पढ़ा ना कि किसी ट्रायंगल के सेम बेस में अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो वो साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो साइड आपका पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर। गुड, वेरी गुड इशिता, ये छोटी सी बात देखो माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रही थी, हो जाएगा ना इक्वल। तो इस पी आर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमें दिया है एंड, और क्या दिया है, क्यू आर अपॉन क्यू एस
इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टी अपॉन, यहाँ क्या लिख दूंगा पी आर के प्लेस पे, पी क्यू। क्यों, सिंस पी क्यू इक्वल टू क्या है, पी आर। पी क्यू इक्वल टू क्या है, पी आर है। ये साइड तो मिल गया, और एंगल क्यू दोनों में क्या है ना, क्योंकि ये है इस वजह से ये मिल जाएगा। एंड एंगल क्यू दोनों में क्या है, कॉमन है ना, एंगल क्यू दोनों में क्या है, कॉमन। तो जरा देखो ना, जिन दो साइड्स की करस्पॉन्डिंग हम प्रोपोर्शनलिटी दे रहे हैं उन्हीं के बीच का एंगल ही तो है एंगल क्यू, उन्हीं के बीच का ही एंगल तो है क्यू। और दिस साइड, और ये बड़ी वाली साइड, और ये बड़ी वाली साइड, फिर ये, तो यही वाला एंगल तो है ना, हमने कहा था वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जिन दो साइड्स के बीच में एंगल बन रहा होगा। तो क्यू आर और क्यू टी के बीच का भी एंगल क्यू है, और पी क्यू और क्यू एस के बीच का भी एंगल क्या है, क्यू है। तो दो साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में है, बीच का एंगल क्या है, उनके इक्वल है। तो बाई एस ए एस एक्सियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। बस यही एक बात पकड़ना था, आ गया ये बात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस एक्सियम, बाई एस ए एस एक्सियम ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एस इज सिमिलर विद विच ट्रायंगल, टी क्यू आर। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ क्या हो जाएगा, ये टी ही है, टी क्यू आर है भाई, ठीक है, ये टी क्यू आर ही है, ठीक कर लेना इसको, ठीक। तो प्रूफ कर लिया हम लोगों ने, बस वही छोटी सी बात थी, वही पकड़ना था। बहुत बढ़िया, ठीक है। तभी तो मैं कहूँ वो टॉपिक मिस कहाँ हो रहा है, एक छोटी सी चीज़ देखो दिमाग में नहीं आ रही थी, यही होता है कभी कभी, ठीक, डन। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग आप चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। हम इसी को कंटिन्यू करके बना देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, अभी हम अपलोड कर देंगे उसको, ओके डन, ठीक है भैया। जिनको जिनको लेट हो रहा है वो जा सकते हैं, बाकी जिन्हें प्रॉब्लम नहीं हो बैठ सकते हैं, बाकी हम यूट्यूब पे वीडियो आपका अपलोड कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कल संडे है, कल की क्लास की टाइमिंग हम आपको मैसेज कर देंगे ग्रुप में सबको, ठीक है भैया। तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जो चाहे वो बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, सो दैट एंगल आर पी क्यू इज सिमिलर विथ ट्रायंगल आर टी एस। ये सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, जैसे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। पी क्यू आर क्या है, ट्रायंगल है, मान लो पी और क्या है, क्यू आर एक क्या है, ट्रायंगल है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं भाई, पॉइंट है आपका एस एंड टी आर द पॉइंट्स एंड साइड। एस कहाँ है, पी आर पे है, एस कहाँ है भैया, पी आर पे है। और कौन सा, टी कहाँ है, क्यू आर पे है, टी कहाँ है, क्यू आर पे है। ये दो पॉइंट्स हैं। तो कह रहा है सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, आर टी एस। आर टी एस का मतलब ये वाला एंगल हमें ये साइड्स में क्या करने पड़ेंगे, ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो एंगल पी इक्वल टू कह रहा है एंगल आर टी एस, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमें दिया है, पहले ये देखो, गिवन एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये दिया है, ठीक है। और क्या दिया है इसमें, शो करना है हमें कि आर पी क्यू इज सिमिलर विथ आर टी एस
टू शो करना है हमें कि ट्रायंगल कौन सा है, आर पी क्यू आर टी एस, आर पी क्यू इज सिमिलर विथ आर टी एस, आर टी एस के क्या है, सिमिलर है। तो आर पी क्यू आर टी एस कहाँ है, पहले ये देखो, आर पी क्यू का मतलब कौन सा ट्रायंगल है, ये आर पी क्यू मतलब ये है, आर ये है, आर है, ये पी है, ये क्यू, एक ट्रायंगल है यहाँ है। ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में चीज़ों को समझना है। आर पी क्यू और कौन सा ट्रायंगल दिया है, आर टी एस। आर टी एस का मतलब कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, यहाँ चल रहे हैं, ठीक है भैया, ये आर यहाँ जा रहे हैं इसके लिए, ये ऐसे, और उसके लिए कहाँ से गए थे भैया, ये है, ये गए थे यहाँ से आए हैं, ये ऐसे। डायरेक्शन का ध्यान रखना, तो इससे समझ में आ जाएगा किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड हमें लेना है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूविंग में आ जाते हैं हम लोग, इन प्रूविंग, प्रूफ देखते हैं इसका। तो इसका प्रूफ क्या होगा, ये देखो ज़रा, प्रूफ इसका क्या बनेगा, इन ट्रायंगल, इन्हीं दो ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, आर पी क्यू, आर पी क्यू है, एंड कौन सा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल कौन सा है, आर टी एस। एक एंगल तो इक्वल दिया ही है कि एंगल पी इक्वल टू क्या है आपका, एंगल आर टी एस, ये दिया है, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है हमें। तो जो दिया है उसको हम लोगों ने ले लिया। फिर क्या कह रहा है जरा देखो, फिर कहा जा रहा है आपको इतना ही दिया है, बाकी चीज़ें हमें देखकर लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, एंगल आर तो दोनों में कॉमन ही है, एंगल आर दोनों में कॉमन है कि नहीं, बोलो भाई, कॉमन है दोनों में। और हमने कहा था किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा। तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा कि नहीं, इसका मतलब एंगल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। सो या फिर दो ही एंगल से लिख देंगे, बाई ए एक्सियम, दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा डेफिनेटली इक्वल हो ही जाता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 180 होता है। तो बाई ए एक्सियम दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर विथ विच ट्रायंगल, आर टी एस, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। लिख लो, सो नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है आपसे, हटाएं से, चलो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन फिगर 6.37 जो फिगर है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो पिक्चर इस तरह से बना हुआ है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी है, ये क्या है, ई है। इनको इस तरह से ज्वाइन किया गया, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ए सी डी, जो दिया है हमें, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट विथ विच ट्रायंगल, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ए डी ई, सॉरी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ए बी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ए सी डी दिया है, ए सी डी दिया, ये दिया ना। टू शो क्या करना है कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर विथ ए बी सी, ए डी ई इज सिमिलर विथ कौन सा दिया है,
ए बी, प्रूफ आ जाता है। प्रूफ से पहले दो तीन चीज़ें पहले क्लियर करिए। अगर ए बी ई ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी ई कहाँ है जरा देखो, ए बी ई ए है, ये है ए बी ई, ये ऑर्डर का ध्यान रखना, ये ऐसे किसके सिमिलर है, ए सी डी के है, ये ए सी डी के क्या है, सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए सी होगा। भाई ए बी ई के करस्पॉन्डिंग ए सी डी है तो ए बी इक्वल टू साइड कौन सा होगा, ए सी होगा। और यहाँ जो साइड आपका बी ई है, बी ई इक्वल टू कौन सा हो जाएगा एंगल, बी ई इक्वल टू कौन सा साइड होगा बताओ, सी डी हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा साइड है, ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल टू उधर से क्या हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा। भाई अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करेंगे तो और क्या क्या इक्वल होगा जरा बताओ इसमें। एंगल तो ये दोनों तो कॉमन है, ए बी ई जा रहे हैं तो ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल इसका क्या होगा, एंगल ये वाला होगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब एंगल ए बी ई जो होगा वही एंगल कौन सा होगा तुम्हारा, एंगल ए सी डी होगा। और जो तुम्हारा एंगल कौन सा ए ई बी होगा वही इसका एंगल कौन सा होगा, ए डी सी होगा, ए डी सी होगा। इतनी चीज़ें मुझे मिलेंगी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं तो। प्रूफ करना है जिन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर उन दो ट्रायंगल्स में आते हैं। कौन से ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा होगा, ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी। ए डी ई कहाँ है पहले ये देखो, ए डी ई ये रहा ना ए डी ई, ए बी सी तो पूरा ही ट्रायंगल है। चलो एंगल ये दोनों में कॉमन है, एंगल ये दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन हो गया। चलो अब बताओ, चलो बोलो, देखो जरा सिंस, अब यहां से देखो ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, एंड ए बी इक्वल टू ए सी था कि नहीं, एंड ए डी इक्वल टू क्या है, ए डी इक्वल टू ए ई है कि नहीं, ए डी इक्वल टू क्या है, ए ई है। वो तो हमने कॉन्ग्रुएंसी से लिख ली थी, ए डी इक्वल टू ए ई है और ए बी इक्वल टू ए सी भी है, क्योंकि वो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे वहाँ से हमने लिखिए। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूँ आपस में, इनको पहले वाले को दूसरे से डिवाइड करूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन, तो देखो ए बी वाली कौन सी साइड है, ए बी ये है, ए बी अपॉन ए डी यहाँ से यहाँ तक है केवल, ये है ए डी, अपॉन में क्या है, इक्वल टू में क्या है, ए सी के अपॉन में क्या है, ए ई मतलब केवल ये साइड है। तो हमने कहा था उन दो साइड का प्रोपोर्शनैलिटी, जो दो साइड का जो अगर दो साइड्स करस्पॉन्डिंग टू साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो उनके बीच के एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग अगर हमने ले लिया तो इनके बीच का एंगल ए ही तो है, और एंगल ए ऑलरेडी इक्वल है, तो एक एंगल इक्वल हो गया। जिन दो साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है वो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाई एस ए एस एक्सियम से। तो आप लिखोगे बाई एस ए एस एक्सियम, दोनों ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, नोट डाउन कर लो, यहाँ तक कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे, ठीक है डन।